महाराज जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है कि आज तक 4 भुजा वाली कोई औरत पैदा नहीं हुई है, तो लक्ष्मी मैया को 4 भुजा कहाँ से आए, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। हम श्री सीताराम, हमारे सनातन धर्म को समझना यानी साक्षात विज्ञान को समझना बराबर है। हमें इसके लिए हमारे संस्कृति को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगी कि लक्ष्मी की 4 भुजा क्यों है। क्योंकि एक सशक्त इंसान बनाने के लिए, एक सशक्त मनुष्य निर्मित होने के लिए श्री ने जो अलग अलग समय में अलग अलग रूप धारण किए हैं। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ कि जिस दिन मुझे माँ ने पैदा कर दिया, वो भी तो एक स्त्री थी। मुझे नहलाया, धुलाया, दूध पिलाया और बड़ा किया। फिर वही स्त्री और एक रूप धर के मेरे जीवन में फिर से आ गई, जिसको मैं बहन कहता हूँ, जिसने मुझे मेरे हाथ पे राखी बांधी, मेरे जीवन को संभाला, मेरे से बहुत खेल कूद की। और फिर से समय थोड़ा बदलने के बाद फिर से जब मैं विवाह करने का मेरा समय आ गया, तब फिर से मेरे जीवन में वही स्त्री और एक रूप बदल के आई। वो मेरी अर्धांगिनी हो गई और मेरे जीवन भर साथ निभाने के कसमें वादे खाए और मेरे साथ प्रपंच रूपी एक काड़ा चलाने के लिए सजग तो हो गई। वो भी एक स्त्री थी। फिर से उसी संसार रूपी रथ पे आरूढ़ होके फिर से वही स्त्री और रूप बदल के मेरी बेटी बन के आई। पूरे घर और आंगन को सजाई और घर का माहौल और वातावरण उसने बहुत पवित्र और पुण्यमय किया। तो ये जो मेरे जीवन में 4 रूप लेके जो श्री आई, एक समय माँ बन के आई, दूसरे समय से बहन बन के आई, फिर मेरी पत्नी बन के आई, फिर मेरी बेटी बन के आई। श्री मात्र एक ही थी, लेकिन वो 4 रूप में अलग अलग कर्म करने वाले जो हाथ थे वो तो बिल्कुल अलग थे, लेकिन श्री मात्र केवल एक ही थी। उसी श्री को हमने सनातन धर्म में हमने उस 4 हाथ को एक श्री के साथ जोड़कर, एक श्री के साथ रखकर उसी को लक्ष्मी किया। अगर वो 4 हाथ अलग अलग समय पे मेरे काम नहीं आते तो मेरा जीवन कभी सफल नहीं होता है। इसीलिए उसी स्त्री को तो हमने 4 हाथ की सेवा के खातिर हमने उस रूप को लक्ष्मी का रूप दिया। श्रीमन नारायण जय श्री।